मुझसे हैंडलिंग नहीं होगी। ओ भाई मैं दिहाड़ी लेने आया हूँ, मैं लानत नहीं भेजता इस तरह की। नहीं मानते तुसी। ओ मैं लानत भेजता हूँ इस तरह का पैसा सारी जिंदगी भी लिया हो। हमारा घर है ये, हटे जाए घर से सारे। पकाया जाता है मेडिकल स्टोर के अंदर, मार दें मेडिकल स्टोर के ये अंदर भी अब घर से कुर्बानियां खत्म कर दें। मेडिकल स्टोर के अंदर खुदा का वास्ता है यार, कोई अकल को हाथ मारो। ਦਿੱਤੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ नहीं है कसाई है, मैं ਇੱਥੇ ही ता बंद कराना आया। ये देखें, ये मेडिसिन पड़ी हुई हैं और यहीं पे ये जानवर की तूड़ी पड़ी हुई थी। यार ये कुर्बानी के जानवरों की पकाया जाता है। मेडिकल स्टोर के अंदर मार दें मेडिकल स्टोर के ये अंदर भी अब घर से कुर्बानियां खत्म कर दें। मेडिकल स्टोर के अंदर खुदा का वास्ता है यार, कोई अकल को हाथ मारो। तुम भी कोई इंसानों वाली ये हरकतें यहाँ करो। पे मेडिसिन पड़ी है। बस करो, बाहर निकलो फिर ड्रामे करो। सुना करो, बस फाइट निकाल लेने को। इनके बंदों ने हम पे हाथ डाला है। करो फोन। कौन सी मेडिसिन है? तोड़ देना तुम्हारा ये करेंगे तो मसला क्या मेडिसिन है? कुर्बानी गुजरी है, कुर्बानी के जानवरों का सामान पड़ा है। कोई खुदा का खौफ करे। हमारा घर है ये, हटे जाए घर से सारे। ये देखें मेडिकल स्टोर है, मुझसे हैंडलिंग नहीं होगी। अगर होगा तो मैं यहाँ पे पूरी कोर्ट खड़ी करूँगा। कैमरा नहीं बंद होगा, कैमरा ऑन रखे, कैमरा ऑन रखे, कैमरा ऑन रखे। बाहर निकल, कैमरा बाहर निकल, कैमरा पकड़ा। ज़िशान अपने आप को बता रहा था, जो कि मेरा ख्याल है ज़िशान कोई मैकेनिक था, अताई था, क्वैक था। उसने मेरे पास वो रिकॉर्डिंग वो मौजूद है जिसमें उसने अपनी बीवी का इन्होंने अगे हो जाओ फिर फ़ोन करो तो इन्होंने को छेड़िया। उसके बाद उसकी बीवी जो है और जो भी उसका रिश्ते में थी, उसने पहले बदतमीजी शुरू किया। उसके बाद बाहर उसने जो है तशद्दुद शुरू किया। फिर मैं 4-5 फुट नीचे गिरा हूँ और मैंने अपना कैमरा लेके किसी तरह कैमरा बचाया, क्योंकि अगर ये डाटा ना रहता तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाना था। अब हम बाकायदा तौर पे पुलिस को बुलाते हैं। ये कितना का बड़ा बदमाश है या गुंडा है कि जिसको DDHO कह रही है कि 2 बार मैं इस पर FIR दे चुकी, बात नहीं आ रहा। की लेना है ਦਿੱਤੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪੈਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਸਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। 500 ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਮਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। हाँ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ओ भाई मैं दिहाड़ी लेने आया हूँ, मैं लानत नहीं भेजता इस तरह की। नहीं मानते तुसी। ओ मैं लानत भेजता हूँ इस तरह का पैसा सारी जिंदगी भी लिया हो कि जो वहाँ पे लोगों की जानों के साथ खेल रहा है। और लोगों की जानों के साथ खेल रहा है। कोई मार देगा ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ फिर पता लगेगा। दूसरे कितने होंगे जिले मार? मैं ਇੱਥੇ ही ता बंद कराना आया। हमने नाज़रीन 15 पे कॉल चला दी है। ये वो अताई है जिसने यहाँ से बंद किया और मैं यहाँ से गिरा हूँ और यहाँ पे आके ये तकरीबन 4-4.5 फुट बनता है। बहुत ज़्यादा रश था। मैंने किसी तरह कैमरा एक पकड़ा और मैं बाहर को निकला हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बाकी टीम मेंबर, मेरे प्रोड्यूसर, हमारे जितने टीम मेंबरान थे उनको यहाँ पे मारा गया। मुझे अब ये डर खदशा है कि ऊपर से ईंट ना फेंकें। और अब ये देखें, ये मौत का कारोबार करने वाला डॉक्टर यहाँ से फरार है। इवन कि उसने यहाँ पे लिखा है यहाँ बच्चों की हिफाजती टीके मुफ्त लगाए जाते हैं। बदबख्त, तूने हिफाजती टीके लगाने हैं मुफ्त? तूने हिफाजती टीके लगाने हैं? तू खुद कसाई है। ये देखें यहाँ पे डॉक्टर जरताज ज़हरा MBBS, इस पर भी PMDC नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये खबीस लोग इसी एक डॉक्टर का नाम इस्तेमाल करते हैं। और फिर पूरे मोहल्ले में यार मैं हैरान हूँ कि जो MBBS डॉक्टर्स हैं वो बेचारे वेले बैठे रहते हैं। ये लोग दे स्टीरॉइड पे स्टीरॉइड, दे जहर पे जहर के इंजेक्शन लगा के लोगों को फौरी तौर पे खड़ा तो कर देते हैं। और ये देखें एक मिनी हॉस्पिटल बनाया हुआ है घर की आड़ में। इस वक्त अब इन्होंने ताला लगा दिया। मैं गिरा हूँ तो मेरा एक तो घुटना जख्मी हुआ है और उसके अलावा ये कोहनी नीचे लगी है। और उसके बाद इन लोगों ने टीम को तशद्दुद किया ठीक ठाक। हमने किसी तरह कार्ड जो है वो बचा लिया। देखें ये कैमरे भी लगाए हुए हैं और इनका मकसद ये है कि कोई भी टीम आए तो इनको आने से पहले पता लग जाए और दरवाज़ा बंद कर देंगे। और उसने मुझे बताया कि ये मेरा घर है, मैं अभी दरवाज़ा बंद कर दूंगा तो मेरा घर है। उसने पहले हमें धमकी दी कि मैं अगर अपनी बीवी या किसी को बुला लूँ ख़वातीन को, वो ये कहेंगी कि आपके ऊपर कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगा देंगे। फिर उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी ये बात कही, उसके बाद यहाँ पे वो तशद्दुद शुरू हो गया। ये सब लोग यहाँ पे खड़े तमाशा देख रहे थे और बल्कि ये डॉक्टर साहब की टीम में प्ले कर रहे थे। और ये इसलिए प्ले कर रहे थे कि डॉक्टर साहब इनके मल्लेदार हैं। जिस दिन ये मार देंगे किसी को, उस दिन ये एक भी इनमें से आके अपने हिस्से का क्रेडिट लेने नहीं आएगा कि मैं इस डॉक्टर को प्रोटेक्ट करता था। फिर वो उसके बाद जो है वो एक वैशी सा बन गया। उसने कहा अब यही निज़ाम है, डिग्री उसके पास है नहीं, किस तरह से इनको निकालें, पैसों पर ये मान नहीं रहे।
तो फिर उस शख्स ने अंदर तशद्दुद शुरू किया, दुनिया अंदर काफ़ी थी, फिर खुद ही तौर पर शुरू कर दी कि हम ये इस तरह डालेंगे कि जी तोड़ फोड़ की आए और फलाना ये कुछ हुआ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ रिकॉर्डिंग मौजूद है। और मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी किसी ख़वातीन के साथ नहीं उलझता। जब मुझे लगा कि अब ख़वातीन जो हैं वो जानबूझ के जो सिचुएशन है उनको बिगाड़ने आई हैं। अच्छा, ये पूरा एक सीन यूँ शुरू हुआ कि उनके एक मोहल्लेदार थे, उन्होंने आगे पहले हाला लाला शुरू की। मैंने उससे कहा ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं आप बेफिक्र हो जाए। उसके बाद घर की ख़वातीन आई, मुझे कह रही कुर्बानी का जानवर, कुर्बानी को गुजरे 1.5 महीना हो गया और कुर्बानी करनी है तो क्या आप लोगों ने क्या वहीं पे इंसानी दवाई रखनी है, वहाँ पे साथ बकरे या भैंस का चारा रखना है? आप लोग क्या इतना, अगर आपके पास इल्म नहीं है तो तुम्हें जूते पड़ने चाहिए। तुम यहाँ पे मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हुए हो, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे, ये यहाँ पे देखें ये तादाद जो मौजूद है, ये ज़ाहिर बात है या तो मोहल्लेदार होंगे, कुछ यहाँ पे पेशेंट भी मौजूद होंगे, और ये खबीस इंसान यहाँ पे लोगों की जानो माल के साथ जो है खेल रहा है। और DDHO ये इंतज़ार कर रही है, वो कह रही है कि मैं 2 FIR दे चुकी हूँ तो क्या करूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या किसी नुकसान का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब किसी को उल्टा सीधा टीका लगाएं, बल्कि डॉक्टर क्या निशान, ये जो चपड़ासी है ये लोगों को उल्टा सीधा को टीका लगाए, और टीका भी उसने नहीं लगानी। हो सकता है कि 20 साल से लगा रहा हो तो आपको सीख ही गया हो लगाना उस बच्चे ने जो 10वीं जमात का स्टूडेंट है, कल को वो इस तरह डॉक्टर बन के इस तरह किसी क्लिनिक में बैठा होगा। हम यहाँ पे खड़े हैं, 15 पे कॉल चलाई है, ये खबीस डॉक्टर होता तो कभी भी ये एक तो तशद्दुद ना करता और इस तरह से दरवाज़ों से धक्के दे के मार पीट के बाहर निकाल के कुंडी ना लगाता। ये तो चोर था, भागना था। क्या हुआ है जी, मैं तो यहाँ पे कैमरा किसी तरह बचा के निकला हूँ कि एक कम से कम कैमरा हमारे हाथ में रहे। मामला ये कि ये पहले तो बात ये कि अगर ये MBBS होता तो इसका भागने का काम नहीं था यहाँ सर, लानत भेजें। अगर MBBS होता तो फोन करवाने की जरूरत नहीं, फोन करवाने की यहाँ पे टट्टू के, कभी किसी टट्टू के फोन करवा रहा है। ऐसे यहाँ तक देखें कि जो सरकारी हेल्थ ऑफिसर हैं वो डर की मारी नहीं यहाँ पे आई, वो हमें फोन पे बता रही है, आप लोगों को बता रही कि भाई मैंने FIR दे दी है, अगर मैं यहाँ पे आऊँगी तो ये लोग तशद्दुद करते हैं। इसका मतलब ये डॉक्टर नहीं, ये कसाई हैं, ये कोई भी टीम सरकारी आप आएगी। भी यहाँ मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे हुआ क्या है जब ये औरतों ने चीखो पुकार शुरू की है और बदतमीजी शुरू की है और ऐसे प्रटेंड करने की कोशिश की है कि ज़रा औरत कार्ड खेल लें। उसके बाद डॉक्टर जो है बिफर गया, मैं किसी तरह कैमरा लेके गया हूँ, अंदर क्या हुआ है? अंदर ये औरतें कह रही थी, डॉक्टर कह रहा था अपने कपड़े फाड़ लो, अपनी औरतों को कह रहा था कपड़े फाड़ के खबीस लानत तेरे पे। ठीक है, तो फिर उन्होंने आपको मारना शुरू कर दिया, कैमरे छीनने शुरू कर दिए, तोड़े हैं फिर। ठीक है, फिर पीछे से ना कुछ लोहे की पकड़ के वो भी मार रहे थे। ब्लेड स्लेट भी था जी, ब्लेड भी मेरे था। एक साथी को लगा भी है। हाँ जी, ब्लेड स्लेट भी था। पीछे औरतें मार रही थी पकड़ के, 3-4 औरतें थी, बाकी उनकी सारी टीम थी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे ये वारदात इसलिए भी ये इस अंदाज में हुई कि उसने मुझे पहले बताया था कि ऊपर मेरी फैमिली रहती है और नीचे मैं ये मौत का कारोबार करता हूँ। तो ये एक खबीस और एक बदबख्त के पास एक सहारा होता है अपनी घर की औरतों को इस्तेमाल करना। उसने जब देखा कि अब ये तो कोई मान नहीं रहे, इस बंदे ने, हमारे वो सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, पहले किसी रिपोर्टर का फ़ोन कराया, फिर जी CM सेल में होता है, पता नहीं कौन होता है, हमें कह रहा आप बैठ के बात करें पैसे। मैंने कहा मैं लानत भेजता हूँ ऐसे पैसे पे कि जो किसी के बच्चे की मैयत के ऊपर से आने हैं, मैं लानत भेजता हूँ उस पर। और जब उसको कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने अपने घर की औरतें बुलवा ली, जिसके पीछे पता नहीं CM साहिबा के उधर से कोई फ़ोन कर रहा है। मैंने उसको कहा कोई ऐसी बात ना करी कि तू बता रहा है कि मैं CM ऑफिस में होता हूँ कि तेरी क्लास हो जाए। उसने फिर भी कहा कि बताएं, को पैसे लेने तो बताएं, और मैं कहा मैं लानत नहीं भेजता। उसके बाद वो एक दाढ़ी वाले साहब थे, वो किधर हैं अब? भाग गए। एक ये देखें नाज़रीन, इस तरह के जो मौत के कारखाने हैं उनमें होता क्या है कि एक दरवाज़ा सामने एक दरवाज़ा पीछे,